केवल 1438 हिजरी आपका चल रहा है मुस्लिमों। 1400 साल पहले नहीं, कायनात जब वो वजूद में आई सिर्फ इस्लाम। संवत्सर 1,96,98,53,118 वर्ष चल रहा है। 1,96,98,53,118 कायनात जब से वजूद में आई सिर्फ और सिर्फ इस्लाम था, और कायनात को वजूद में आए कई करोड़ हो गए। आ गए। मोहम्मद ने 1 से 2 शुरू किया, 2 से 3, 100 आदमी हुए और फिर जीतता चला गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नहीं, आखिरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातें करने वाले हैं, और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आज इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करें, खुसूसी अपने तमाम दोस्त और तमाम नॉन मुस्लिम फ्रेंड को खुसूसी उनको शेयर करें। और ये वीडियो मैं स्पेशली नॉन मुस्लिम दोस्तों के लिए ही बना रहा हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस शख्स के पास ये वीडियो जा रही है, आप प्लीज़ इस वीडियो को तमाम अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि उनके जहन में जो मिसकंसेप्शन इस्लाम को लेकर बैठी है, वो मिसकंसेप्शन इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक शख्स जिसका नाम राहुल आर्या है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ सिर्फ वीडियो बनाता है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, अल्लाह, कंपेनियंस, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन या अंबिया अलैहिस्सलाम, इनके ऊपर बहुत सारी तनकीद करता है, बहुत सारी घटिया कमेंट्स करता है और बहुत बदतमीज़ों की तरह नाम लेता है। और मैं उस शख्स को बिल्कुल कहूँगा कि एक बहुत इलिटरेट इंसान है, जाहिल किस्म का इंसान है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके सब्सक्राइबर मिलियंस हैं। और एक बिल्कुल जाहिल किस्म का शख्स है जिसने एक कमेंट किया, एक वीडियो बनाया। उस शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत बदतमीज़ी के साथ लिया और कह रहा है कि मोहम्मद ने 1 से 2, 2 से 100, फिर जीतता गया, फतह करता गया, मतलब जंग लड़ते गए और जीतते गए, और इस तरीके से इस्लाम स्प्रीड होते गया। और फिर कह रहा है कि इस्लाम आज से सिर्फ 1400 साल पहले वजूद में आई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं। मतलब कि वजूद में सिर्फ 1400 साल पहले आई, और अपने रिलीजन के बारे में बता रहा है कि मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ और मेरा रिलीजन 1 अरब 96 करोड़ साल पहले का रिलीजन है। सबसे तो पहले मैं कहूँगा कि ये इंसान एक जाहिल इंसान है। इसकी 2 वजह मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो बिल्कुल बेसिक रीज़न है। पहला तो ये कि उसको इंसान कोई गुफ्तगू करने का अंदाज़ भी नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान किसी रिलीजन के अगर के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, उस रिलीजन से क्यों ना बिलोंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन अगर कोई कमेंट करता है, कोई बातें करता है, कोई अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो सबसे पहले उस रिलीजन का अगर कोई पर्सनालिटी हो, उसका कोई द प्रॉफिट हो, उसका कोई मैसेंजर हो, तो वो बदतमीज़ी से बातें नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरी बात है ये कि इस इंसान को इस्लाम का और उसके ख़ुद अपने रिलीजन का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी, बेसिक नॉलेज भी उसे नहीं मालूम है। अगर उसको मालूम होता एक बेसिक नॉलेज भी, तो ये ज़रूर हो जानता कि इस्लाम का फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, और वो ये भी जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की किताबों में कई जगह पे भरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम देखते हैं कि जो उसका कमेंट है, और अक्सर इस कमेंट के कायल, इसके सपोर्ट में लाखों करोड़ों इंसान है कि इस्लाम, ये एक मिसकंसेप्शन हमारे सोसाइटी में है कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले वजूद में आई है। सिर्फ 1400 साल पहले, मतलब कि इस्लाम एक बहुत नया रिलीजन है, उसको ये समझना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं। ये आज लोगों के जहन में, आम नॉन मुस्लिम के दिमाग में ये एक मिसकंसेप्शन है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम कितना पुराना है, कायनात वजूद में कब आई। हम बेसिक अगर पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, तो हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें जो है, एक गोला था, एक तमाम गैलेक्सीज एक थी, फिर एक धमाका हुआ, फिर तमाम चीज़ें अलग अलग हो गई, अर्थ, मून, सन वगैरह सब अलग हो गई, दुनिया वजूद में आई। उसके बाद इंसान जो इस दुनिया में सबसे पहले इस अर्थ पे आया,
वो कौन था और उसका रिलीजन क्या था। क्या वो हिंदू था, क्रिश्चियन था, या कौन था वो, क्या मुस्लिम था, कौन था वो, आइए हम देखते हैं। क्योंकि वो इंसान हिंदू है और जाहिर है कि वीडियो उस तक जाएगी, तो क्योंकि वो इंसान हिंदू है तो सबसे पहले मैं हिंदू मत की कुछ श्लोक आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऋग्वेद अगर आप पढ़ते हैं तो बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर 5 में लिखा है, आदि पुरुष से विराट की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड रूप देह के आश्चर्य में प्राण रूप पुरुष प्रकट हुए। इस मंत्र में आदि पुरुष प्रथम जीवात्मा को कहा जाता है और विराट पुरुष जिसे कहा गया है वह आदम है अलैहिस्सलाम। आगे एक और श्लोक हम लोग देखते हैं जो ऋग्वेद में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर चैप्टर नंबर 10 बुक नंबर 10 वर्स नंबर 15 में है। प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने पुरुष को मानसिक यज्ञ के प्रारंभिक काल में वर्णन किया। इस मंत्र में प्रजापति उसी प्रथम जीव आत्मा को कहा गया है जिसे ऊपर वाले मंत्र में आदि पुरुष कहा गया है, मतलब आदम अलैहिस्सलाम। और अगर हम देखते हैं आदि पुरुष का क्या मतलब होता है तो हमें मालूम चलता है कई इसका मतलब आता है, जो जिससे इंसान का जिससे प्रारंभ होता है आदि पुरुष, और कई भी इसका मतलब आता है। इसके बाद एक और श्लोक पे हम लोग नज़र डालते हैं जो रामचरितमानस का श्लोक है, जिसमें लिखा हुआ है, स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी शतरूपा जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत अच्छे थे। अब हम देखते हैं कि ये जिसके बारे में जिक्र हो रही है कि इन दोनों पति पत्नी के आचरण बहुत अच्छे थे, जिनसे स्टार्टिंग सृष्टि की हुई, वो कौन थे, आइए हम देखते हैं। अब हम इस्लाम की कंसेप्ट में जाने से पहले फिर अभी हम एक नज़र अभी बाइबल के तरफ देखेंगे, क्योंकि वो बाइबल का भी एक कमेंट करता है, इसलिए हम बाइबल पे भी एक बार नज़र डालेंगे। बाइबल में चैप्टर उत्पत्ति चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7 में मेंशन है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जिंदा प्राणी बन गया। फिर हम आगे देखते हैं बाइबल का एक और श्लोक उत्पत्ति उसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 20 में, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि वह सब जीवित मनुष्य की माँ है। अब हम देखते हैं कि ये जो वेदास का जो श्लोक मैंने आपके सामने रखा और बाइबल के जो श्लोक रखी मैंने, जो बाइबल की वर्सेस रखी मैंने, इन दोनों बुक्स की वर्सेस को आप देखें तो आपको मालूम चल रहा है कि एक शख्स जिससे ब्रह्मांड को रचा गया, जिससे ब्रह्मांड की इंसानों की स्टेजेस शुरू हुई, इंसान जो जहाँ से शुरू हुए वो लोग कौन थे, उसका क्लियरिफिकेशन हमको कई नामों से मिलता है। आदम जो बाइबल से मिलता है, हम लोगों को आदि पुरुष, विराट हम लोगों को वेदास से मिलता है। अब ये लोग थे कौन, अब यहाँ पे ये सिर्फ मेंशन है, और क्योंकि वेदास जो है वो संस्कृत में है और बाइबल जो लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, जिस लैंग्वेज में है, तो हम देखते हैं कि उस लैंग्वेज के मुताबिक इसमें श्लोके मौजूद हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक दौर में, जैसा कि मैं आगे इंशाल्लाह जाऊंगा, मैं हर एक दौर में जो नबी भेजता है, जो मैसेंजर को अल्लाह भेजता है, उस कौम के लिए भेजता है और उसके लैंग्वेज में भेजता है। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले कुरान की कुछ आयतें। कुरान की कुछ आयतों पे हम नज़र डालते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम और हव्वा का जिक्र कर रहा है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह साद में वर्स नंबर 71 में फरमा रहा है, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी में इंसान को बनाने वाला हूँ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैप्टर सूरह अल इमरान वर्स नंबर 59 में फरमा रहा है कि अल्लाह ताला के पास ईसा की मिसाल आदम की तरह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ईसा की मिसाल आदम की तरह है, जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया गया कि हो जा, वह बस हो गया। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है सूरह बकरा के वर्स नंबर 30 में, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में खलीफा बनाने जा रहा हूँ, एक दूसरे के बाद बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तुम उसमें ऐसे रब, क्या आप उसमें ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो उसमें फसाद और खून खराबा करें? और हम आपकी तारीफ़ के लिए, तस्बीह के लिए काफ़ी हैं और तेरी पाकीज़गी बयां करने के लिए हम काफ़ी हैं। उसने, रब ने कहा, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। इंसानों की खल्क से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कह रहा है कि मैं एक जमी पे, मिट्टी पे, अर्थ पे एक खलीफा, एक इंसान को बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं, क्योंकि फरिश्ते तमाम रब की, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वो कहते हैं कि ए मेरे रब, तू इंसानों को बना रहा है जो इंसान कत्ल व गारत करेगा, जो इंसान फसाद करेगा। हम तो आपके तारीफ़ के लिए, हम तो आपकी इबादत के लिए काफ़ी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में ही वर्स नंबर 31 में फरमा रहा है, और उस ने आदम को सभी नाम सिखाकर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश कर दिए और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों का नाम बताओ। उन सभी ने कहा, हे अल्लाह, तू पाक जात है, हमें तो बस उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है, पूरे इल्म और हिकमत वाला तू ही है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा के वर्स नंबर 33 में फरमा रहा है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इनके नाम बताओ। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन का गैब जानने वाला हूँ, अनसीन के नॉलेज जानने वाला हूँ, और जो तुम करते हो, छुपाते हो, सबको जानने वाला हूँ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 34 में फरमा रहा है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, वो अल्लाह का एक हुक्म था, आदम से सजदा करो, तो इब्लिस के सिवाय सभी ने सजदा किया। उसने नकारा, घमंड किया और वह था ही काफिरों में से। और हमने कह दिया कि है आदम, तुम और तुम्हारी बीबी हवा जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ पियो, लेकिन इस पेड़ के पास न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर आगे उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी आयत में फरमा रहा है कि शैतान उसको बहका ला, आगे और भी तज़किरा है, शैतान उसको बहका देता है, आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को उनको बहका देता है। आदम, वो लोग चले जाते हैं, खा लेते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नीचे उतार देता है कि तुम लोगों ने जुल्म किया, खुद पे जाओ, नीचे उतार देता है। और फिर उसके बाद वो लोग रब से कुछ कालिमात को सीख लेते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह फिर उनको माफ़ कर देता है। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान हकीम ने इस कदर वजाहत के साथ फरमाया, और मैंने आपके सामने सिर्फ चंद आयतों को रखा है, सिर्फ कुछ आयतों को रखा है। कुरान हकीम में कई आयतें मौजूद हैं, अब वक्त नहीं है कि मैं सबको रख दूं, लेकिन कई आयतें मौजूद हैं। सबसे पहले मैंने आदम अलैहिस्सलाम का डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि उन किताबों में आदम अलैहिस्सलाम का एक जो नाम मेंशन है, उसमें मेंशन है कि हाँ, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे सृष्टि के पहले इंसान है, लेकिन वो कौन थे उसमें क्लियरिफिकेशन नहीं है। वो किसकी इबादत करते थे, नहीं है। वो मुसलमान थे, कौन थे, यहूदी थे, नसारा थे कौन, नहीं मेंशन है। आदम अलैहिस्सलाम को भेजा किसने, उनको पैदा किसने किया, नहीं मेंशन है। और कुरान हकीम क्लियर कह रहा है कि मैं, अल्लाह कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ एक खलीफा बनाने, मैं इंसानों को बनाने जा रहा हूँ, मिट्टी से मैं इंसान को बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्ते उसे कह रहे हैं, जो मैंने अभी पहले आपसे कहा, फरिश्ते उससे कह रहे हैं कि अल्लाह, हम तो तेरे तस्बीह के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ क्लियर कर रहा है कि आई एम क्रिएटर ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लियर कर दिया। अब हम मुसलमान ईमान लाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले नबी हैं, और हम उन पे ईमान लाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले नबी हैं, और कायनात के तमाम इंसानों का आदम अलैहिस्सलाम एक बाप कहलाते हैं, एक फादर कहलाते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम थे कौन,
वो थे अल्लाह के भेजे हुए एक पैगंबर, अल्लाह के बनाया हुआ एक इंसान। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि इस्लाम कब से है, और जो इंसान समझ रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं, वो समझ जाए कि इस्लाम कब से है और क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में कई जगह पे फरमा रहा है, जैसा कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं, एक हदीस पे हम लोग नज़र डालते हैं। एक सिलसिला हदीसें है, उसमें हदीस नंबर 2668 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। 1,24,000 1,24,000 मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में भेजा। ओके, अब देखते हैं कि वो लोग थे कौन, इस पे भी हम लोग नज़र डालते हैं। अब ये क्लियर हुआ कि 1,24,000 अल्लाह ने मैसेंजर्स को भेजा। सूरह नहल वर्स नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजे कि केवल अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवाय तागूत, जो लोग तारों के पुजारी हों, अल्लाह के सिवा कोई भी गैरुल्लाह जिसकी परस्तिश की जा रही हो, झूठे खुदाओं की पूजा न करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ वजाहत कर रहा है कि मैंने हर एक उम्मत में रसूल को भेजा, हर एक उम्मत में रसूल को भेजा मैंने। ओके, अब चलिए एक आयत हम लोग आगे देखते हैं। सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 4, हमने हर नबी को उसकी कौमी भाषा में भेजा ताकि उनके सामने वाज़ेह करे, ताकि उनके सामने अल्लाह की आयतों को वजाहत कर दे, अल्लाह की बातों को उनसे उनकी, क्योंकि उनकी जुबा होगी तो उसको वजाहत से बातें कर ले। तो हर नबी को अल्लाह ने उसकी जुबा में, उसकी कौमी जुबा में भेजा, कौमी उसकी भाषा में, कौमी लैंग्वेज में उसको भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर आगे कुरान हकीम के सूरह बकरा वर्स नंबर 136 में फरमा रहा है, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पे ईमान लाएं और उस पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद जो बनी इसराइल हैं, तमाम मैसेंजर इसमें आ गए, पर उतारी गई, और जो कुछ अल्लाह की तरफ से मूसा, ईसा और दूसरे नबियों पे उतारी गई, हम उनमें से किसी के बीच कोई फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के ताबेदार हैं। यहाँ पे इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लियर कह रहा है कि तुम सब कहो कि हम अल्लाह पे ईमान लाए हैं, और जो अल्लाह ने मैसेंजर्स जितने भेजे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, उनके जितने औलाद थे, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ने उन पे भेजा हम सब पे ईमान लाते हैं। ओके, अब हम मुसलमानों का ईमान इन तमाम नबियों पे है। फिर हम आगे देखते हैं, सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, आपसे पहले हमने रसूल भेजे, उनकी तरफ भी हमने यही वही की कि मेरे सिवाय, मतलब अल्लाह के सिवाय कोई इबादत पूजने के लायक नहीं है, और तुम सब सिर्फ मेरी इबादत करो, सिर्फ मेरी पूजा करो, सिर्फ मेरी परस्तिश करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में क्लियर कह रहा है कि मैंने आपसे पहले जितने नबियों को भेजा, सबके तरफ इसी वही को किया था कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अब यहाँ इस कुरान की आयत में ये क्लियर हो रहा है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से नबी आ चुके हैं। कितने नबी आए हैं ये अब हम आगे देखेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान वर्स नंबर 144 में फरमा रहा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल हैं, इनसे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। यहाँ भी साबित ये हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, लेकिन इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं, फिर कुरान की एक आयत देखते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह राद में फरमा रहा है, वर्स नंबर 38, और हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे, और हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे। इस कुरान की आयत में भी अल्लाह वजाहत कर रहा है कि हमने आपसे पहले बहुत सारे रसूल भेज चुके, मतलब आप
ना तो आप पहले नबी नहीं हैं, आप पहला रसूल नहीं हैं, आपसे पहले हमने बहुत सारे रसूल को भेज दिए। कितना, फिर हम आगे देखेंगे। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह मायदा में फरमा रहा है वर्स नंबर 14 में, हे अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए जो बहुत सी बातें बता रहे हैं जो तौरात और इंजील की बातें तुम छुपा रहे थे। अल्लाह सुब्हान व तआला इस कुरान की आयत में फरमा रहा है कि हे अहले किताब, तुम्हारे दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। अब उन तमाम बातों को ये बता रहे हैं जो अल्लाह ने इंजील तौरात को जो भेजा था उस कौम के लिए, उस वक्त के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे, उस कौम के लिए, उस वक्त के लिए। अब उनमें भी अल्लाह की रोशनी है, अल्लाह की उसमें आयतें मौजूद हैं, अल्लाह की तालीमात मौजूद हैं। तो अब अल्लाह सुब्हान व तआला ये फरमा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर कि उस किताब की आयतें जो तुम छुपा रहे थे अपने उम्मत से, लोगों से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आ चुके हैं, जिसकी वजाहत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कुरान हकीम के जरिए, जिसकी वजाहत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला फिर अगली आयत में सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 40 में फरमा रहा है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और सारे नबियों के आखिरी हैं। जो मैं कह रहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने रसूल गुजर चुके हैं। अब मैं यहाँ वजाहत करूंगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह अहज़ाब में फरमा रहा है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आपसे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैंने हदीस पीछे कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने 1,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। मतलब 1,23,909 नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हम मुसलमानों का ईमान ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी नहीं है और ना इस्लाम के फाउंडर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, लास्ट मैसेंजर हैं, लास्ट प्रॉफिट हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,23,999 नबी गुजर चुके हैं। 999 नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो जा चुके हैं और उन सब की तालीमात क्या थी? एक। सब की तालीमात एक, जो बुनियादी तालीमात थी कि कहो कि रब एक है। जब जिस कौम में बुत परस्तिस, तस्वीर परस्तिस, शख्सियत परस्तिस, पत्थर परस्तिस, अल्लाह की खल्क में जमी की परस्तिस, आसमां की परस्तिस, तारों की परस्तिस, सूरज की परस्तिस, चांद की परस्तिस, सितारों की परस्तिस, पेड़ की परस्तिस, जानवरों की परस्तिस, जब अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह की क्रिएशन की जब इबादत शुरू हो गई, उस दौर में अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर दौर में नबी को भेजा, हर दौर में रसूल को भेजा और इस दावत को लेकर कि जाओ और कहो कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के काबिल है। ये लोग जिनकी तुम इबादत कर रहे हो ये अल्लाह के क्रिएशन, अल्लाह का क्रिएशन है। ये लोग, अल्लाह क्रिएटर है इनका, लिहाजा क्रिएशन को नहीं क्रिएटर को पूजो। अब हम आगे एक और आयत देखते हैं सूरह मायदा वर्स नंबर 3 की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। जैसा कि हमने अभी पिछले आयत देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कह रहा है कि आज मैंने अपना दीन आप पे कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया और मैंने आज दीन इस्लाम आप पे पसंद कर लिया। मैंने दीन इस्लाम को चूज़ कर लिया, पसंद कर लिया और मैंने दीन इस्लाम को कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं इस बात की तरफ। इन आयतों को आपके सामने रखने की वजह सिर्फ ये थी कि पहले मैं ये साबित कर दूं कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी हैं और जो कायनात में सबसे पहले वजूद में आए, सबसे पहले अल्लाह ने उनको भेजा। और उसके बाद मैं ये वजाहत कर दूं
कि ये शख्स कह रहा है कि 1,96,1,96,000,000 साल पहले मेरी रिलीजन वजूद में आई है और तुम्हारी रिलीजन सिर्फ 1400 साल पहले वजूद में आई है। मैं इसीलिए इन आयतों को रखा कि मैं ये बता दूं कि 1400 साल पहले इस्लाम नहीं आई है, 1400 साल पहले इस्लाम मुकम्मल हुई है। ये एक बेसिक कंसेप्ट अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें जाहिल ना कहूं तो और क्या कहूं। तुम जाहिल नहीं हो तो और क्या हो। ये बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं जानते हो, इस्लाम पे टिप्पणी करने चल दिए, तो ये बेसिक कंसेप्ट समझो कि इस्लाम वजूद में 1400 साल पहले नहीं आई, इस्लाम मुकम्मल 1400 साल पहले हुई है। ओके, अब मैं ये बता दूं कि अगर हम देखते हैं तो अबाउट बिग बैंग थ्योरी, अर्थ का क्रिएशन, अर्थ वजूद में आता है नियर अबाउट कई जगह पे मिलता है 5 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर अगो पहले, 7.7 बिलियन ईयर अगो पहले, 4.1 बिलियन ईयर अगो पहले हमें मिलता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 7.7, अगर हम कह रहे हैं कि 7.7 बिलियन ईयर पहले वजूद में अर्थ आया, तो मैं आपसे कह दूं कि 7 बिलियन ईयर पहले आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए और वो मुसलमान थे, अल्लाह के भेजे हुए नबी थे, अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे और वो मुसलमान थे। और मैं आपको ये बता दूं कि वो जो जिसकी इबादत करते थे वो रब, और इस्लाम फंडामेंटल इस्लाम का जो टीच है, जो बेसिक टीच है इस्लाम का, वो ये है कि लोगों कहो कि रब सिर्फ एक है और रब के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। और जो शख्स एक अल्लाह पे, एक ईश्वर पे, एक मालिक पे, एक खालिक पे, एक ईश्वर कहो, परमेश्वर, अरबी जुबा है अल्लाह, आप अल्लाह कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, परमेश्वर कहें, तो अल्लाह सुभान व तआला पे जो ईमान लाता है, उसके मैसेंजर पे जो ईमान लाता है, वो इंसान मुसलमान है, वो इंसान मुसलमान है। और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, आदम अलैहिस्सलाम का रिलीजन इस्लाम था और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक रसूल थे। आदम अलैहिस्सलाम का जो दुनिया में आने का मकसद था वो ये भी था कि वो दुनिया को, ये इंसानों को ये प्रीच करे, इस बात को कन्वे करें कि लोगों सिर्फ एक मालिक, एक खालिक, एक रब की इबादत के सिवा किसी की इबादत ना करो। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम 7.7 बिलियन ईयर अगो पहले से, जब कायनात वजूद में आई तब से इस्लाम मौजूद है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, जो इंसानों के सामने इस्लाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा से है, अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा से है और वही रब है। मैं रब का एक डिफिनेशन बताता हूं। अल्लाह ने कुरान में कई जगह कहा, कुल कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह वो समद, वो बेनियाज है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ और वो किसी चीज़ की तरह नहीं है, किसी शय की तरह नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह वो है जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लेकिन इंसानों को जो अल्लाह ने बनाया, दुनिया को जो बनाया, अर्थ को जो बनाया, अर्थ पे जो इंसानों को बनाया, वो अगर हम देख रहे हैं कि 7 बिलियन ईयर अगो पहले से है, तो इस्लाम 7 बिलियन ईयर अगो पहले से वजूद में है। इसका मतलब कि इस्लाम कोई नया रिलीजन नहीं है। और ये आप मैं आपको अब क्या कहूँ कि आप इस्लाम के ऊपर जो कमेंट किए जा रहे हैं, जिस तरीके के जो भी शख्स अगर कमेंट कर रहा है, मैं किसी, वो सिर्फ राहुल आर्या कौन है उसको सिर्फ नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो इस बात का कायल है, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस्लाम को समझें, इस्लाम को पढ़ें और अपने दिमाग से ये कंसेप्ट निकाल दें कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, बल्कि ये कंसेप्ट रखें 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ, इस्लाम कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुफ्तगू की मकसद समझ रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हस्नुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।